हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगी आपको डेली बेसिस में नई नई रीडिंग्स, जिसमें आपको टैरो की मिलेगी गाइडेंस, और आपको आप जान पाओगे व्हाट योर पार्टनर इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड ऑल। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा या आपके मन में उनका ख्याल आ रहा होगा, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। और मेरे व्यूअर्स के मन के अंदर क्या थॉट प्रोसेस आ रहा है उनके पार्टनर के लिए, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। एंड आसान कार्ड्स के थ्रू आसान शब्दों में बताइए, ताकि मैं भी अच्छे तरीके से इंटरप्रेटेट कर पाऊँ अपने व्यूअर्स को। ठीक है, सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, आप दोनों भी इस टाइम बातचीत में हो बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे कोई भी एज ग्रुप के हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैरिड अनमैरिड, जैसे मैंने बोला है। आप जब भी रीडिंग देखेंगे वहाँ पे टाइमलेस ये रीडिंग आने वाली है। दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली मैनिपुलेटिव, या पीछे आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ है। मतलब आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सफरिंग नाउ। ठीक है ना, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ सच बोला है, या इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन या लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये रिलेशनशिप टूटा है। तो आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे इनकी फैमिली की तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी तरह का ऐसा हो सकता है कि भाई चीज़ें नहीं करनी है। ये पर्सन अभी भी कहीं न कहीं एक होप में है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप या आपके साथ एक दोस्ती आगे निभा सके और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप अभी भी उनको चाहते हो, प्यार करते हो, इमोशंस आपके हैं, चाहे वो आप ला पा रहे हो, नहीं ला पा रहे, बिकॉज़ ऑफ योर फैमिली। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपके पार्टनर को या तो देखो, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है दिस मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे आप दोनों के बीच में तो लाइक डिफरेंट कम्युनिटी के आप दोनों हो सकते हो, डिफरेंट लाइक घर परिवार से आप बिलोंग कर सकते हो, या जाति प्रथा कुछ अलग हो सकती है, वो होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मम्मी पापा दोनों ही अगेंस्ट लग रहे हैं चीज़ों के। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई है, या एंड टाइम पे आके, या बहुत ज़्यादा सपने देखने के बाद चीज़ें थोड़ी सी खराब हो गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रही है कि हो सकता है कि आपने या तो अपने पार्टनर को डिच किया है बिकॉज़ ऑफ योर फैमिली, या फिर आपके पार्टनर ने डिच किया है बिकॉज़ ऑफ फैमिली प्रेशर या कुछ इस तरह की चीज़ें। झूठ सच ये डेफ़िनेटली बंदा करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इनके दिल दिमाग में नहीं है, लोगों की सुनते हैं, उस हिसाब से एक्ट करते हैं। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है लोगों का, या तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ़ में रहा हो, वो भी एक मेजर रीज़न है। इनके घरवाले चाह रहे हो कि इनकी शादी अपने हिसाब से कराएँ, और ये कहीं न कहीं आपसे दिल लगा बैठे हैं और आपके साथ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी एक थोड़ा-सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लग रहा है। मतलब आपका पार्टनर इज़ नॉट रेडी, और घरवाले का कहीं न कहीं प्रेशर है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक मतलब इज़ वेटिंग कि भई कुछ चीज़ें लाइफ़ में ठीक हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है लाइफ़ में, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाए। बट कहीं न कहीं इसके दिल दिमाग में अभी भी ये चीज़ें तो हैं कि या तो मैं मना लूँगा, या एटलीस्ट कम से कम अगर चलो पेरेंट्स नहीं ओके हैं, तो मुझे जाके एक बार एज़ अ फ्रेंड की तरह ही मुझे बातचीत करके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। सो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा यहाँ पे फैमिली एंगल किस-किस का है? बिकॉज़ आई कैन सी दैट बहुत प्रोमिनेंटली मुझे ऐसा लग रहा है, या तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, या फिर यहाँ पे कोई वो है, माता-पिता का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे डेफ़िनेटली है। ये बंदा मैरिड भी होने के चांसेस हैं, तो या तो उसका हस्बैंड या तो वाइफ़ इसको पता चल चुका है, या किसी तरह से इन्होंने उनकी डोरी बहुत ज़्यादा कस के रखी है कि चीज़ें लाइक इनके हिसाब से होनी चाहिए, ये किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये भी चीज़ें मुझे लग रही हैं। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर उनके हस्बैंड या वाइफ़ को पता चल चुका है, तो कहीं न कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कि मुझे इस तरह से डिच किया गया है, ये है, वो है। ठीक है ना? अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं तो। तो वहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं दूरी बना ली होगी, या एक डिस्टेंस मेंटेन आपसे कर लिया, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि मतलब लाइक उनकी फैमिली भी उनसे दूर हो, या आप पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, कुछ इश्यूज़ आएँ, ठीक है ना? सो यहाँ पे ये भी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा अनमैरिड हो सकता है, यू आर अ मैरिड पर्सनैलिटी, या डिवोर्सी हो सकते हो आप। सो उस चीज़ों से भी कहीं न कहीं इसकी फैमिली को इतराज़ है, ठीक है ना? आइए देख लेते हैं और ये आपके बारे में क्या सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, ये बंदा आपके पास आना चाहता है, डेफ़िनिटली आना चाहता है, बट इसके पास ना बहुत ज़्यादा बर्डन है, या तो फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर है, या इस तरह से इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि इस रिलेशनशिप को ये छोड़ दे, ख़त्म कर दे। कभी-कभी तो इस पर्सन के दिल में ये भी आता है कि भई मुझे किसी की तरफ जाना ही नहीं है, आई वांट टू बी अलोन।
ठीक है ना, मुझे खुश रहना है। तो बहुत ज़्यादा अगर ये पर्सन पहले बहुत फिट थे, सो अभी इनकी हेल्थ में भी थोड़े से इश्यूज़ मुझे लग रहा है आते हुए दिख रहे हैं। डेफ़िनेटली ये बंदा इस टाइम पे आपसे कहीं दूर हो सकता है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा आपका मिलना-जुलना या तो नहीं हो पा रहा है विद एनी रीज़न, या फिर आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब या तो आपसे दूर कहीं जॉब करने चले गए हैं, या इनका घर परिवार कहीं दूर है, या जहाँ ये रहते थे वहाँ से उन्होंने जगह चेंज कर ली है। कुछ भी है, मतलब एक तरह से डिस्टेंस है, आपका मिलना नहीं हो पा रहा, मतलब फिज़िकली यू कैन नॉट मीट ईच अदर, ठीक है ना? बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं हो पा रहा। डेथ का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप कहीं न कहीं को ऐसा भी लगता है कि चीज़ें थोड़ी-सी ख़त्म या ख़राब हो चुकी है हमारे बीच में, और उनको ऐसा भी लगता है कि अगर वो किसी तरह की माफ़ी माँगेंगे तो पता नहीं आप उस चीज़ से माफ़ करोगे, नहीं करोगे। अगर उनकी गलतियाँ थी, या उन्होंने कुछ घरवालों के इन्फ्लुएंस में आके आपको कुछ बोल दिया, आपके घरवालों को कुछ बोल दिया इस तरह से, तो वो थोड़ा-सा उस चीज़ में भी थोड़ा-सा डर इनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। या फिर ऐसे भी होने के चांसेस हैं कि कुछ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो, या इनका थर्ड पार्टी वाला कुछ सीन रहा हो, और वो कहीं न कहीं आपको पता चल गया। जो क्लैरिटी सामने आई है, उस वजह से इस रिलेशनशिप खत्म होने में लाइक काफ़ी ज़्यादा हाथ लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं अगर चीज़ें अगर क्लियर करने की भी कोशिश करूँ, या इनको बताने की कोशिश करूँ पूरा मैटर क्या था, या मैं अपनी गलती भी एक्सेप्ट करूँ, तो कहीं न कहीं आप नहीं मानोगे उस चीज़ को। सो उस तरह से दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मतलब फीलिंग कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी गुड, ठीक है ना? साथ में ये जो पर्सन है ये पॉसेसिव बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लिए। ही इज़ थिंकिंग अबाउट सो मच अबाउट यू कि क्या है क्या नहीं है। अगर आपकी गलती रही है तो वो चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगो और चीज़ें को ठीक करने की कोशिश करो, बट दिस पर्सन इज़ रियली रेडी। और हो सकता है कि अगर आपसे कुछ हुआ है, ठीक है ना, या आपकी फैमिली से कुछ हुआ है, सो यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि ये नहीं मानेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ये इंसान हो सकता है, इस वजह से आप कहीं ना कहीं डर रहे हो। तो बट अभी तक जो रीडिंग में आ रहा है इस तरह से कि मतलब वो आपको माफ़ करने के लिए भी तैयार है, बट आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जिनकी सिचुएशन इस तरह से मैच करती है, वो आप डेफ़िनेटली अपने पार्टनर से जाके एक बार बात तो आपको करनी चाहिए, ठीक है ना? बहुत पॉज़िटिव हो रहे हैं आपके लिए कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, हाउ यू आर, लाइक बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, चीज़ें मतलब उनको पता नहीं चल पा रही है। जनरली होता है कि मतलब लाइक आप उनसे सब कुछ चीज़ें डिस्कस करते थे, अकॉर्डिंगली दैट विल टेक एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन एंड ऑल। और इमोशनल पर्सनैलिटी हो आप, तो कहीं न कहीं आपको चीज़ें भी बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, और उन चीज़ों में काफ़ी लंबे समय तक आप रहते हो अगर कोई चीज़ ख़राब है या बुरी है। और उनको ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा दोस्त वग़ैरह आप नहीं लाइक बनाते हो, या आपके हैं, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं मतलब डिस्कशन के लिए भी कोई बंदा आपके पास नहीं है, तो ही इज़ थिंकिंग कि कहीं उस चीज़ में कहीं आपकी भी तबीयत ना ख़राब हो जाए, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं कंसर्न तो उस इंसान का दिख रहा है। साथ में द फूल का कार्ड है। देखो उनको ऐसा लगता है कि भई आप ना अपनी मस्ती में चलते हो, अपने हिसाब से, मतलब हो सकता है इन्होंने कि लाइफ़ में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी गाइड करी हो, या कुछ ऐसी चीज़ें मना करी हो कि ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, देन यू हैव डन इट, ठीक है ना? आपने उसको उसी तरह से कर दिया, तो उसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो गई कि हो सकता है आप कहीं घूमने गए हो, किसी ने आपको देख लिया है, या किसी ने आपकी बात सुन ली है, मैसेजेस देख लिए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो थोड़ा-सा, या फिर बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स या कन्वर्सेशन या मिलने की आपने बात कही होगी, उसमें कहीं न कहीं आप दोनों की लड़ाई हो गई है। तो उनको लगता है कि आपको जितना भी समझा लें, आप अपने हिसाब से काम करने वाले हैं, तो ये एटीट्यूड थोड़ा-सा आपको चेंज करना चाहिए। दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग वेरी हाई कि दिस इज़ द हाई टाइम आई नीड टू टेक स्टेप, ठीक है ना? कहीं न कहीं लेना है, बट उनको 2 राहें दिख रही हैं कि इस तरफ जा रही है, कि उस तरफ जा रही है, दोनों बिल्कुल ही अपोज़िट है, ठीक है ना? मतलब लाइक आपका नेचर ऐसा है, बट वो आपके साथ मतलब उस तरह के नेचर के इंसान के साथ ये नहीं अपने आप को मेंटली इनको लगता है कि मैं कोप अप कर पाऊँगा, या मेरी फैमिली कर पाएगी, ठीक है? दूसरी तरफ ऐसा है कि प्यार के मामले में कहें तो उनको लगता है कि आपसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है। तो 2 तरह की सिचुएशन उनकी लाइफ़ में चल रही है। मतलब एक इंसान को ये भी लग रहा है कि यू आर नॉट राइट, और दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि यू आर रॉन्ग, ठीक है ना? मतलब सही भी हो और सही नहीं भी हो वाली चीज़ है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए? तो दिस पर्सन की अगर हम बात करें, तो ये कहीं न कहीं अभी उस लेवल पे नहीं आ पा रहे कि इनको एग्ज़ैक्टली करना क्या है इस रिलेशनशिप में। तो देख लेते हैं इनकी डीप डाउन थिंकिंग क्या है? मतलब ये एग्ज़ैक्टली प्यार करते हैं, नहीं करते? कन्फ्यूज़न और वो सब तो चलो चल ही रहा है, वो तो हर किसी की लाइफ़ में चलता रहता है। एक दिन में 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, बट एक्चुअली में चाहता क्या है ये बंदा अंदर से? बंदा या बंदी जो भी है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था-थी पे ध्यान मत दीजिएगा, जब भी देखेंगे गाइडेंस मिलेगी तो कलेक्टिव रीडिंग है, 100% रेज़ोनेट नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोग देखते हैं।
प्लस पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि बिज़नेस आपका अच्छे से चले, आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो, नेगेटिविटी आपको हर्ट ना करे किसी भी एंगल से, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके काम में हो, स्टडीज़ के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है ना? सो उस तरह के ब्रेसलेट्स डेफ़िनिटली आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम आपको बना के देते हैं, इवन हेल्थ इश्यूज़ ऑल्सो। इस बंदे का ना देखो दिमाग में तो उसका कहीं न कहीं है कि रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट करना है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप काफ़ी आगे जा चुका था, उसमें स्टेम्प ही बाकी रह गई थी लगनी और चीज़ें एकदम से ख़राब हो गई। इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा हार्ड टाइम आपके लिए चल रहा था और सारी सिचुएशन इस रिलेशनशिप के आस-पास आके घिर गई थी कहीं न कहीं। इस वजह से कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अभी अगर पुरानी चीज़ों को सोच विचार करते हुए या ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको ठीक किया या कंट्रोल किया जा सकता था। मतलब जो डैमेज जो बहुत ज़्यादा हुआ है इस रिलेशनशिप में या इस आप दोनों के अलग होने से जो लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं या अनवांटेडली अगर आपसे भी कुछ गलतियाँ हो गई या आपके पार्टनर से भी कुछ गलतियाँ हो गई, तो वो हम रोक सकते थे, ठीक है ना? वो कुछ ऐसे रीज़न्स उनको इन्होंने आइडेंटिफ़ाई करे हैं। उनको लग रहा है कि टफ़ पीरियड है, ठीक है, टफ़ ही गया है, टफ़ पीरियड था, टफ़ पीरियड गया है। बट आने वाला टाइम अच्छा आ सकता है। वो सोच रहे हैं कि हाँ, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं या एटलीस्ट कम से कम इसको स्टेम्प तो कर सकते हैं कि हाँ, वी आर कमिटेड और वी नीड टू बी गो टुगेदर और इस तरह से चीज़ें, ठीक है ना? साथ में कहीं न कहीं ही इज़ फीलिंग वेरी अलोन, ठीक है ना? अभी चाहे ये अब सक्सेसफुल हो गए, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया बट यू डोंट हैव टू टॉक एनीवन, ठीक है ना? कोई इनके पास नहीं है, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आते हैं। पुरानी बातों को याद करते हुए नज़र आते हैं, पुराना अच्छा टाइम जिस तरह से आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस, कॉल्स होते थे, तो ही और शी इज़ मिसिंग वेरी मच, ठीक है ना? पुरानी इतनी सारी चीज़ें याद आ रही है तो बट ऑफ वैसे वो एक अच्छा समय था जिसको वो मेमोरीज़ थी, समय क्या वो मेमोरीज़ हैं जो कि इन्होंने आपके साथ बनाई है। इनको लगता है कि जो मेमोरीज़ इन्होंने आपके साथ बनाई हैं, वही एक अच्छा पल इनको याद आता है, उसके पीछे अगर ये अपने लाइफ़ में घूम के देखते हैं तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें याद नहीं आती। ठीक है ना? कि भई जिसको सोच के इनको खुशी हो या मतलब लगे कि हाँ, भई ये टाइम दोबारा आना चाहिए। साथ में 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। दिस पर्सन आल्सो थिंकिंग कि मतलब काफ़ी लंबा समय एक साथ बिताया है और इफ यू आर नॉट रियली मतलब अपना नेचर या चीज़ें आप चेंज नहीं करना चाहते या फिर नहीं साथ जाना चाहते, ठीक है? क्योंकि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी कन्फ्यूज़्ड। ये कोई भी एक पक्के मतलब जिसे कहते हैं ना इरादे पे या सॉल्यूशन पे नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है इनको करना क्या चाहिए। सो कहीं न कहीं आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोच रहे हो, जिस तरह की उनकी थिंकिंग जा रही है, क्या वैसी ही थिंकिंग आपकी जा रही है? यू बोथ आर ऑन सेम पेज लाइक दैट, ठीक है ना? अगर होगा तो फिर उनको ऐसा लगता है कि डेफ़िनिटली अगर यू आर ऑल्सो ओके हाँ करते हो तो थोड़ा-सा बदलाव वो अपने अंदर करेंगे, थोड़ा-सा बदलाव आपको अपने अंदर करना पड़ेगा। एंड थिंग्स आर नीड टू बी सेट, ठीक है ना? दोनों को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी बिकॉज़ दिस रिलेशनशिप समथिंग लाइक दैट कि शायद ईगो एटीट्यूड या फिर यू नो दैट थर्ड पार्टी वाले सर्कमस्टांसेस और यू नो दैट फैमिली मैटर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, उसको हम सही भी करना चाहे तभी भी नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे कि हम बाहर वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। उसको ये बेसिकली कंट्रोल करना चाहता है, तो दैट्स ऑल ओके, ठीक है ना? तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, एक थॉट प्रोसेस अच्छा है, पॉजिटिव है, एक मैच्योर इंसान की तरह सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, दैट्स ऑल गुड। इट डिपेंड्स कि हाउ योर रिलेशनशिप इज़ इन पास्ट, ठीक है ना? और किस तरह की नेगेटिविटी आपने झेली है या टॉक्सिसिटी आपने झेली है या फिर काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा है एंड यू नो नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर पार्टनर एंड ऑल एंड आफ्टर दैट यू जस्ट मूव ऑन, ठीक है ना? सो वो सब चीज़ें हैं, थिंग्स आर देयर, ठीक है ना? सो हर चीज़ का अलग-अलग यू नो दैट हर किसी की लाइफ में अलग-अलग होता है। कोई इंसान नहीं चाहता कि वो किसी और से भी शादी करे, भई उसी के साथ करनी है, चाहे 2 साल में करे या 10 साल में करे, ठीक है ना? इट डिपेंड्स लाइक इफ यू वांट टू टेक अ पर्सनल रीडिंग जस्ट गिव मी अ message on my WhatsApp number. Number is there in my reading, right? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।